हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है टैली प्राइम और आज से हमारी टैली प्राइम की नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। ये सीरीज़ उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है जो अभी टैली सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, यानी जो अभी टैली में बिगनर्स हैं, अभी टैली सीखने की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज से हमारा नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है। फुल कोर्स है ये टैली प्राइम का और ये बिल्कुल फ्री है। तो जो स्टूडेंट टैली सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, जो टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सीरीज़ में हम आपको बेसिक टू एडवांस लेवल तक की टैली सिखाने वाले हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको टैली प्राइम का इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है फुल कोर्स बिगनर टू एडवांस। यहाँ पर लिखकर आ रहा है हमारे चैनल का नाम, यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग, ये हमारे चैनल का नाम है। और ये आज से हमारी जो टैली प्राइम की सीरीज़ है वो स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टैली प्राइम। इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम। अब हम समझते हैं टैली प्राइम क्या है। तो टैली प्राइम एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो टैली प्राइम एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। जैसा कि अगर हमें डेटा एंट्री का काम करना होता है तो हम एक्सेल का यूज़ करते हैं। तो जैसा कि हमें डेटा एंट्री का काम करना होता है उस समय हम एक्सेल पर काम करते हैं, एक्सेल सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। अगर हमें फ़ोटो बनाना है तो हम फोटोशॉप का यूज़ करेंगे। अगर हमें कार्ड बनाना है तो उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं कोरल ड्रा का। तो यहाँ पर जो भी हमें अकाउंटिंग करना है उसके लिए हमें टैली सॉफ्टवेयर का यूज़ करना होगा, जो कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग स्मॉल या मीडियम साइज़ के बिजनेस में अकाउंटिंग यानी हिसाब किताब रखने के लिए किया जाता है। तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो भी बिजनेस है उसकी जो भी अकाउंटिंग करना है, उसका जो भी हिसाब किताब रखना है, उसके लिए हमें टैली सॉफ्टवेयर का यूज़ करना होता है। जब हम अकाउंट्स को एक ऑर्डर यानी रूल्स का इस्तेमाल करके टैली में लिखते हैं उसे ही अकाउंटिंग कहा जाता है। जैसा कि अगर हम कभी भी माल खरीदेंगे, 10,000 का माल लेते हैं, हमने माल खरीदा है, या 20,000 रुपये का हमने माल बेचा है, तो उसमें क्या होता है, अगर उसको हमें नोटबुक में नोट करना है या लिखना है किसी कॉपी पर, तो हम उसको बहुत ही आसानी से लिख देंगे कि इस पार्टी से हमने 10,000 रुपये का माल खरीदा या इस पार्टी को हमने 10,000 रुपये का माल बेचा। पर वही बात अगर आती है कि अगर हमें टैली पर वही नोट करना है तो उसके लिए हमें इस रूल्स को फॉलो करने होंगे जो टैली के रूल्स हैं। बिना टैली के रूल्स फॉलो किए हुए हम इस पर काम नहीं कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है, जो आपके रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने होंगे। उसे ही अकाउंटिंग कहा जाता है। जैसे जर्नल एंट्री, परचेज, सेल्स, इनकम एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स एंड डेबिटर्स, लाइबिलिटीज़ एंड असेट एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से ये जो नाम आपको शो करा रहे हैं, परचेज, सेल्स, इनकम, एक्सपेंसेस, क्रेडिटर, डेबिटर्स, तो इनके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है उनको इनके बारे में नहीं पता होगा। बाकी हम आपको बता दें कि ये जो परचेज है, सेल्स है, इनकम है, एक्सपेंसेस है, इसके बारे में आगे हम डिटेल में जानेंगे इसका यूज़ क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है, जर्नल एंट्रीज होती हैं, हम एंट्री करते हैं, माल को खरीदते हैं, बेचते हैं, एक्सपेंसेस, इनकम को नोट करते हैं, इसी तरीके से लायबिलिटी और असेट को भी देखते हैं। तो उसके लिए ही हम इसका यूज़ करते हैं। या एक बिजनेस की अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों को पूरी तरीके से मेंटेन करता है, यानी मैनेज करता है। तो जैसा कि यहाँ पर एक लफ्ज़ आपको दिखा रहा है, अकाउंटिंग और इन्वेंट्री, तो अब हम इसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो जैसा कि बहुत से जो अकाउंटिंग का नॉर्मली काम होता है जिसमें हम सिर्फ नोट करते हैं कि इतने रुपए का माल खरीदा, इतने रुपए का माल बेचा, या ये पैसा हमने लिया है या ये पैसा हमने दिया है। लेकिन जब हमें इन्वेंट्री की बात आती है तो इन्वेंट्री में क्या होता है कि हमने क्या स्टॉक खरीदा है, हमारा स्टॉक का मतलब क्या होता है, स्टॉक का मतलब ये होता है कि क्या आइटम हमने खरीदा है, यूनिट क्या है उसकी गोडाउन में क्या आइटम रखा हुआ है। तो ये पूरा इन्वेंट्री में काम किया जाता है। तो इसमें लिखा है इन्वेंट्री को मैनेज करता है, जिसके लिए इसमें कई फीचर्स होते हैं, इसमें कई फीचर्स हैं इसको मैनेज करने के लिए। टैली में हम बहुत ही तेज़ी से काम कर सकते हैं और इसकी रिपोर्ट्स को तैयार कर सकते हैं। टैली का इस्तेमाल 100 से ज़्यादा देशों में किया जाता है। तो जो टैली सॉफ्टवेयर का जो इस्तेमाल है वो 100 से ज़्यादा देशों में किया जाता है। टैली प्राइम का नया वर्जन टैली प्राइम है और यह 2020 में लॉन्च किया गया था। तो जैसा कि हम आपको बता दें, जो पहले काम किया जाता था वो टैली ERP 9 पर किया जाता था और आज का जो लेटेस्ट वर्जन है वो टैली प्राइम है, क्योंकि आज के दौर में जो भी काम किया जाता है
जो 2020 के बाद काम किया जाता है वो किया जाता है टैली प्राइम पर। तो ये पहले के वर्जन थे। तो इस तरीके से अभी हमने जाना है कि टैली क्या है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इसका यूज़ हम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बिजनेस की अकाउंटिंग करने के लिए करते हैं और ये एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इसका इस्तेमाल 100 से ज़्यादा देशों में किया जाता है और इसका जो वर्ज़न है वो 2020 में टैली प्राइम लॉन्च किया गया था। और अब हम आपको बताते हैं कि टैली का उपयोग क्या है और उसके क्या फ़ायदे हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आपको शो करा रहा है टैली के उपयोग क्या हैं, तो अब हम आपको बताते हैं टैली के उपयोग क्या हैं। तो सबसे पहले आपको शो करा रहा है डेली अकाउंटिंग। इसमें लिखा हुआ है एक बिजनेस के रोज़ाना के खर्चों का हिसाब किताब रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पहले समय में इसके लिए खाता बुक का उपयोग किया जाता था, जिसमें मुनीम मैनुअली रोज़ाना के लेन देन का हिसाब किताब रखता था। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो लिखा है कि एक बिजनेस के रोज़ाना खर्चों का हिसाब किताब रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पहले खाता बुक का यूज़ किया जाता था, जिसमें मैनुअली रोज़ाना एक मुनीम जो भी लेन देन का हिसाब किताब वही मुनीम रखता था। तो जो पहले का ज़माना था उसमें भी अकाउंटिंग का काम किया जाता था, लेकिन वो कैसे किया जाता था, वो मैनुअली किया जाता था, यानी हाथ से किया जाता था। जैसा कि आज के दौर में कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, पहले के ज़माने में ना तो लैपटॉप थे ना ही कंप्यूटर थे, पर फिर भी अकाउंटिंग का काम किया जाता था। पर जो किया जाता था वो किया जाता था मैनुअली, यानी हाथ से। बहुत सारे रजिस्टर्ड होते थे और उन रजिस्टर्ड में एक मुनीम हिसाब किताब रखता था। आज भी वही काम किया जाता है टैली सॉफ्टवेयर के माध्यम से। यहाँ पर लिखा है आज वही काम टैली सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है, जिसमें हम अकाउंटिंग एंट्रीज डेबिट और क्रेडिट के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट है डेबिट और क्रेडिट। जो टैली सीखने की शुरुआत कर रहे हैं उनको आने वाले वीडियोस में भी पता लग जाएगा, और या जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनको डेबिट क्रेडिट का जो महत्व है वो पता होगा। यानी जो भी अकाउंटिंग हमें करना है वो डेबिट और क्रेडिट के माध्यम से ही करना होती है। तो जैसा कि अब हम जो अकाउंटिंग करेंगे, जो भी अकाउंटिंग करेंगे वो टैली सॉफ्टवेयर के माध्यम से करेंगे और उसमें हम डेबिट क्रेडिट का भी यूज़ करना सीखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में लिखा है टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए भी किया जाता है। इन्वेंट्री का मतलब होता है वस्तु सूची, यानी सामान की पूरी सूची। जैसे कोई दुकानदार अगर माल खरीदता है तो वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की मदद से उसने कितना सामान ऑर्डर किया है, कितना उसके स्टोर में है और कितना उसने ऑर्डर किया है और कितना आइटम उसने सेल किया है, सबका रिकॉर्ड रखा जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले हम पॉइंट समझते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, जैसे कोई दुकानदार होता है या कोई मान लेते हैं कोई बिजनेसमैन होता है या कोई कंपनी का काम होता है, तो उसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें जो रोल होता है, हमने कितना ऑर्डर दिया है, कितना हमारे स्टोर में माल रखा हुआ है, या हम समझेंगे कितना हमारे गोडाउन में माल रखा हुआ है, कितना हमने ऑर्डर दिया है, कितना हमें मिल गया है, कितना हमने परचेज़ किया है, कितना हमने सेल्स किया है, कितना हमारे पास गोडाउन में माल, ये सारा जो रिकॉर्ड होता है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में किया जाता है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें स्टॉक आइटम को कैसे बनाते हैं, स्टॉक ग्रुप को कैसे बनाते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। अभी हम बेसिक टर्म यानी सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में समझ रहे हैं, तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पर हमें शो करा रहा है टैली का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ टैली। यहाँ पर हमें शो करा रहा है टैली को 1986 में श्याम सुंदर गोयनका और भारत गोयनका के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक भारत में स्थित है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो टैली का स्थापना हुई थी, यानी जो टैली की स्टार्टिंग हुई थी वो कब से हुई थी। वो 1986 में जो टैली सॉफ्टवेयर को बनाया गया था, जो इसका निर्माण हुआ था वो 1986 में हुआ था, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है और ये भारत में ही स्थित है। और जो इनके रचयिता थे वो थे श्याम सुंदर गोयनका और भारत गोयनका। तो ये जो है टैली का इतिहास। तो अब हम आपको बताते हैं टैली सॉफ्टवेयर सीखने के क्या फ़ायदे हैं। अगर आप टैली सीखते हैं, टैली सॉफ्टवेयर को सीखते हैं, तो इसके क्या फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं, इसके क्या बेनिफिट हैं। तो नंबर 1 आपको शो करा रहा है टैली कोर्स करने के बाद आप किसी एक चार्टेड अकाउंटेंट के पास नौकरी भी कर सकते हैं। यानी जो हमारा चार्टेड अकाउंटेंट होता है, जो सीए होता है जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे बिजनेस का मैनेजमेंट यानी पूरे बिजनेस को संभालता है, वो एक सीए होता है। आप उसके ऑफिस में नौकरी भी कर सकते हैं। तो टैली सीखने के बाद में आपको सीए यानी चार्टेड अकाउंटेंट के ऑफिस में नौकरी भी मिल सकती है। जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है उसमें लिखा है टैली कोर्स पूरा करने के बाद आप किसी प्राइवेट कंपनी में फुल टाइम या पार्ट टाइम नौकरी भी कर सकते हैं। यानी टैली कोर्स सीखने के बाद में आप किसी प्राइवेट कंपनी में फुल टाइम या पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं।
और इसका जो फ़ायदा नंबर तीसरा है वो लिखा हुआ है, टैली कोर्स को पूरा करने के बाद आप अकाउंटेंट कहलाएंगे, बुक कीपर, इन्वेंट्री मैनेजर जैसी फील्ड में अपना कैरियर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप टैली को सीख लेंगे तो आप एक अकाउंटेंट की पोस्ट पर भी जॉब कर सकते हैं। जैसा कि बहुत से शोरूम होते हैं, बहुत सी शॉप होती हैं, बहुत सी कंपनियां होती हैं जिसमें अकाउंटेंट होते हैं और वो काम करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर बुक कीपर भी है, बुक कीपिंग का काम बहुत से लोग करते हैं, और इन्वेंट्री मैनेजर भी होता है जो इन्वेंट्री का मैनेजमेंट संभालता है। तो इस तरीके से आपको इस तरीके की फील्ड में नौकरी मिल सकती है। तो टैली सीखने के आपके बहुत से फ़ायदे हैं, आपको बहुत जगह पर नौकरी मिल सकती है। तो अगर आप टैली सीखने की शुरुआत कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज ये हमारा पार्ट नंबर 1 है, यानी लेक्चर नंबर 1। और इस लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको टैली के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है, टैली क्या है और टैली की हिस्ट्री क्या है, टैली सीखने के क्या फ़ायदे हैं, ये सारा हमने आज के वीडियो में आपको बताया है। तो दोस्तों, अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।